नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के इतिहास और झारखंड के इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो झारखंड का मध्यकालीन इतिहास और झारखंड के मध्यकालीन के अंतर्गत जो हम लोग आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो सल्तनत काल में झारखंड। तो चलिए देखते हैं कि सल्तनत काल में झारखंड में कौन कौन से घटना परिघटना घटित हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया। टोटल 18 प्रश्न है, तो इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, तेजी से रिवीजन करेंगे। 2026 जेपीएससी 14 जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आपको बता दें कि ये एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर किसी भी प्रकार से झारखंड का एग्जाम हो जो जेपीएससी कंडक्ट करती है और जेएसएससी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन कीजिए। मेन मकसद था वीडियो बनाने का कि आप चीज़ों को जो पढ़े हैं उसको रिकॉल कीजिए, रिवीजन कीजिए। अलग अलग बुक से अलग अलग आप जो है सो एमसीक्यू के थ्रू जो है सो टेस्ट लगाते रहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि झारखंड कितना तेज़ और अच्छे से पकड़ है, आप 100 में कितना कर पाएंगे। क्योंकि झारखंड के एग्जाम में झारखंड का जीएस बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। अगर ये सेक्शन अच्छा है तो आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो झारखंड का मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सल्तनत काल में देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से एमसीक्यू वाइज दिया गया है। ये सीमांकन का बुक है, ये सारे एमसीक्यू में दिया गया है। निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया यानी कि बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? तो देखिए वो कौन सा शासक था, यानी रूलर या राजा था, जो नदिया यानी बंगाल पर आक्रमण तो किया था लेकिन वो झारखंड से होकर किया था, यानी कि झारखंड से होते हुए गया था, और 1206 ईस्वी है। तो ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का अभियान बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप से था। बख्तियार खिलजी ने इसी क्रम में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को भी जला दिया। तो हम बोल सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में जब नदिया यानी बंगाल के नदिया पर आक्रमण किया तो झारखंड से होकर गया था। निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं के छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए? तो टू का आपका राइट आंसर ये होगा गुलाम वंश। ये हमारा जो फर्स्ट में दिया दिल्ली सल्तनत, पहले दिल्ली सल्तनत का स्थापना ही 1206 ईस्वी में होता है, से 1210 ईस्वी तक चला। तो यहाँ पे पूछा गया किस वंश, तो गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए। फिर इस प्रकार से 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी, देखिए ये बोल रहा है अपना सेनापति नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था 1310 ईस्वी में। तो आपका 3 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, मलिक छज्जू। ये याद रखिए, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे में अगर हमसे पूछेंगे कि नदिया और बंगाल पर आक्रमण जो है से किया था कौन, तो बख्तियार खिलजी किया था 1206 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी आपको नाम से पता चलेगा। सबसे पहले बख्तियार खिलजी याद रखिए, बंगाल उस समय बहुत ज़्यादा केंद्र था, सेंटर था। तो बंगाल नदिया वो रीजन था जो झारखंड से होते हुए जाने वाला एक रास्ता था। तो ये छुपके से गया था और वहाँ से उस रीजन पर आक्रमण किया और पूरे उसको जीता भी और अपने बंगाल को नदिया को मिला भी लिया। तो इस प्रकार से आप बख्तियार खिलजी को निमोनिक ट्रिक्स या फिर कहानी सा स्टोरी से याद रख सकते हैं। फिर ये पूछा कि मुस्लिम सेनाओं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हालांकि ये सारे वंश जो है मुस्लिम वंश से, इस प्रकार से पूछा कि मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए, तो छावनियां से याद रख सकते हैं कि गुलाम वंश। इस प्रकार से स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ये गुलाम लोगों को बनाया। इस तरह से आप 1310 ईस्वी में ये भी हम लोग देखें कि 1300 अलाउद्दीन खिलजी क्या मलिक छज्जू को, 3 का राइट आंसर सी था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को नागवंशी राजा को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। ये भी आपको याद रखना है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर का जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जा रहा था और वो भी अलाउद्दीन खिलजी का था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का था। ये 1310 का बात है। यह नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए मलिक छज्जू को भेजा, जब दक्षिण भारत के लिए मलिक कफूर को भेजा तो झारखंड होते हुए गया था। तो इस प्रकार से 4 का आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। तो झारखंड रास्ते से होते हुए गया था, दक्षिण में जाना था, इसको झारखंड तक ही जाना था, इसलिए मलिक छज्जू हो जाएगा और इसका मलिक कफूर हो जाएगा। व्यक्ति राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी दोनों जो है सेनापति थे किसका? तो हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। अब दोनों सेनापति का नाम याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है 5 है कि नागवंशी राजा ने खिलजी के अधीनता स्वीकार की। तो कौन से नागवंशी राजा है जो खिलजी के अधीनता को स्वीकार कर लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, वो है शिवकर्ण और बेनुकर्ण। तो शिवकर्ण और बेनुकर्ण ऐसे नागवंशी राजा थे जो खिलजी के अधीनता को स्वीकार कर लिया और कर टैक्स देना
जो ऐसे मजबूर हो गए देने के लिए। तुगलक काल के किस सिपाही सलार से ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो जाएगा मलिक बया। तो आप याद रखिए मलिक बया तुगलक काल के किस सिपा सलार, तो आपका हो जाएगा तुगलक काल के मलिक बया एक सिपा सलार थे, हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया। मलिक बया का नाम याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक समीउद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक है जो हजारीबाग के क्षेत्र को जीता और बंगाल के शासक, वो शासक का नाम था शमसी-उद्दीन शाह, इसे से जीतकर बंगाल का राजधानी भी बना दिया। तो 7 का सिंपली आंसर डी होगा सतगावा। आप नाम सुने होंगे सतगावा का, हजारीबाग जिला में पड़ता है। सतगावा जो है ये इसको राजधानी बनाया गया, फिरोज शाह तुगलक ने जीता और ये बंगाल के शासक से जीता और फिर बंगाल का राजधानी भी बनाया। तारीखे फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक, देखिए फिरोज शाह तुगलक से डबल क्वेश्चन है और तारीखे फिरोज शाही इसी के बारे में लिखा गया है और इसी की जानकारी मिलता है। झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? तो तारीखे फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 का हो जाएगा बी, यानी कि 2 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और 9 में दिया गया है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, करेक्ट यानी ट्रू है। उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। पहला प्रश्न है कि उरांव जनजाति का प्रवेश बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। दूसरा, उरांव और मुंडा की भाषाओं में अरबी और फारसी और तुर्की भाषाओं का शब्द पाए जाते हैं। तो सही है, उरांव और मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं जो कि विदेशी भाषा है। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खूत और मुकदम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। तो ये सही है, खिलजी काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था चौधरी, खूत और मुकदम, जो कि आज भी इसका यूज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना और छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया? तो उड़ीसा का वह कौन सा रूलर, शासक या राजा था जो आक्रमण किया और बंगाल और छोटा नागपुर को एक बड़े से टुकड़े को अपने अधीन ले लिया और अधिकार कर लिया उस पे? तो ये कपिलेंद्र थे। कपिलेंद्र का नाम आप सुने होंगे, ये उड़ीसा के शासक थे और ये क्या किए, संथाल और छोटा नागपुर के बड़े टुकड़े को अपने अधीन करके अपने अधीन यानी कि अपने उस पर शासित किया और अपने राज्य में मिला लिया। 11 पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा डी होगा सभी कथन सत्य, उपरोक्त सभी। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के थे। इस अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना और छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, चैतन्य महाप्रभु से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। देखिए, इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में किसका स्थापना किया? तो ठाकुरबाड़ी का स्थापना किया। फिर इस ग्रंथ से जो अमूल्य ग्रंथ है, इस संथाल परगना छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु का गुजरने का उल्लेख है और ये सारे इसका स्पष्ट उल्लेख है झारखंड क्षेत्र का। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 का राइट आंसर डी होगा। पूछा कौन सा कथन असत्य है? तो चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। तो गलत है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे और ये कोराम्बे में जो स्थापित दुर्गा की प्रतिमा इसको देखने नहीं आए थे। आपका इसका जो है असत्य यानी कि फॉल्स, गलत बात ये है। तो इस प्रकार से हमारा 12 का राइट आंसर डी होगा। वीरभूम, दुमका और जामताड़ा, देवघर आदि जिलों में कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत में है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना और सारंड प्रखंड के चित्रा और देवघर जिले में कोरो ग्राम में पधारे थे। मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों का नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया है। तो इस प्रकार से 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 13 यानी 13। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? वैष्णव मत के प्रचारक कौन थे झारखंड में? 13 का आपका राइट आंसर डी होगा चैतन्य महाप्रभु। ये वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे।
बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत नाम है चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? तो देखिए ये बंगाल के हैं, बहुत प्रसिद्ध फेमस वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जा रहे थे जो झारखंड आए? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मथुरा। तो दोनों आप याद रखिए, इसका भी मथुरा होगा और 13 का भी होगा चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव मत के प्रचारक थे। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे और उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, उस समय इस क्षेत्र में जो वंश शासन कर रहा था वो कौन सा वंश था? तो 15 का आपका राइट आंसर सी होगा, नाग वंश था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और नेक्स्ट में पूछ रहा है कि जैनपुर या फिर जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह और बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? तो देखिए जौनपुर के शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह पर आक्रमण करने के लिए गया था झारखंड से होते हुए, और बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करना चाह रहा था और झारखंड के रास्ता का यूज किया। वो जौनपुर के किस शासक, वो शासक का नाम कौन है जौनपुर का? तो इब्राहिम सर्की थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 1994 यानी कि 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सर्की ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो 17 का सी होगा, साहेबगंज में शरण लिया था। तो याद रखिए 1494 ये दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, इसके डर से जौनपुर के शासक नाम है हुसैन शाह सर्की, ये झारखंड में कहा तो साहेबगंज में ये शरण लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया? तो 18 का हो जाएगा डी, हज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को। तो अजमुल मुल्क को नियुक्त किया था। तो एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए। इस प्रकार से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। ये झारखंड का इतिहास, उसके अंतर्गत मध्यकालीन और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत। तो इस प्रकार से यानी सल्तनत काल में झारखंड में जो भी घटना हुआ था उसके बारे में हम चर्चा किए। टोटल 18 प्रश्न 18 प्रश्न दिया है, लेकिन इतना प्रश्न इनफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको PYQ प्रश्न है, प्लस में अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप रिवीजन करते रहिए। एग्जाम में आपको जरूर बेनिफिट होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।